मनी एंड बैंकिंग का नेक्स्ट टॉपिक है मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम किस तरह चल रहा है उसको हम देखते हैं। चलिए, इंडिया हैज विटनेस्ड वेरियस मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स इन इट्स मॉनेटरी हिस्ट्री। इंडिया में बहुत सारे मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स आए हैं इंडिया की मॉनेटरी हिस्ट्री में। The present monetary system in India is managed and controlled by RBI and is known as Inconvertible Paper Currency Standard. इंडिया में जो मॉनेटरी सिस्टम कंट्रोल कर रहा है वो है RBI। और कौन सा सिस्टम चला रहा है? इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, मतलब पेपर करेंसी वाला जो सिस्टम है वो इंडिया में चल रहा है। इन इंडिया रुपी has been regarded as the standard currency and all transactions are made in terms of rupees. So देखिए यहाँ पे इंडिया में आपने देखा होगा कि सारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रुपी के फॉर्म में होते हैं, जो पेपर करेंसी नोट्स हैं। तो इसलिए इसलिए यहाँ पे नेम दिया गया है इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। आगे देखते हैं द नोट वर्दी पॉइंट अबाउट मॉनेटरी स्टैंडर्ड इन इंडिया आर। अब जो मॉनेटरी सिस्टम जो इंडिया में चल रहा है उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट, जिसको हम हाईलाइट करते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इन इंडिया द मॉनेटरी अथॉरिटी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में जितना भी पेपर करेंसी नोट प्रिंट होगा या मिंट होंगे कॉइन्स, वो आरबीआई के थ्रू किए जाएंगे। तो ये एक पहला पॉइंट जो सबको पता है। आगे दिया इंडिया फॉलोज द पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। इंडिया में पेपर करेंसी स्टैंडर्ड चलता है, ये भी आपको याद रखना है। एज करेंसी फॉलोड इन इंडिया इज मेड अप ऑफ पेपर, पेपर के बने होते हैं। Third point, coins are limited legal tender money and can be used for making small payments, whereas paper notes are unlimited legal tender and can be used for making payments of any amount. अगर हम किसी को पेमेंट करने जा रहे हैं तो कॉइन्स जो है उसका हम पेमेंट, कॉइन से जो पेमेंट करेंगे वो एक लिमिटेड है। मतलब आप ये नहीं कि 1 लाख रुपए के कॉइन्स आप दे रहे, इसकी भी एक लिमिट होती है। वो आप अगर गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा कॉइन्स में अगर आप किसी को पेमेंट करने जा रहे हैं तो कितनी लिमिट है कि कितने कॉइन्स तक वो एक्सेप्ट कर सकता है। आई थिंक 100 रुपीज या 1000 रुपीज की लिमिट है, वो आप गूगल करके देख लीजिएगा। लेकिन अगर पेपर में हम पेमेंट करने जा रहे हैं पेपर करेंसी के फॉर्म में, तो वो अनलिमिटेड है, आप जितना भी पेपर करेंसी के फॉर्म में दे दीजिए। आप बोलेंगे जाके कि 1 लाख रुपए का पेमेंट है, क्या पूरे कॉइन्स ले लो 1 रुपीज के, तो वो नहीं एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। So this is your third point. And the fourth point, RBI has the sole monopoly to issue currency notes of 2 and above. RBI के पास मोनोपोली है। मोनोपोली मीन्स उसी के पास है सिर्फ राइट्स, और किसी के पास ये राइट नहीं है। of what? Rights of what? To issue currency notes. जो करेंसी नोट्स है इशू करने का, उसी के पास राइट है। ऑफ 2 and above, 2 रुपए और उसके ऊपर का जितना भी है सब आरबीआई के कंट्रोल में है। तो बाकी कहां है फिर 1 रुपी? देखते हैं क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इश्यूज द 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स। 1 रुपी का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं वो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके थ्रू इशू किए जाते हैं। हाउएवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पुटिंग ऑल द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इनटू सर्कुलेशन रेस्ट विद द आरबीआई। जो सर्कुलेशन में आते हैं रुपी एंड कॉइन्स, वो आरबीआई के कंट्रोल में है, जितना भी सर्कुलेशन होता है। आई थिंक ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मॉनेटरी अथॉरिटी है इंडिया में। पेपर करेंसी स्टैंडर्ड चलता है जिसमें पेपर के फॉर्म में जो भी करेंसी है वो यूज होती है। कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग स्मॉल पेमेंट्स, वेयर एज पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट। जो हमारे कॉइन्स हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर है, मतलब एक लिमिट तक ही लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद वो नहीं करेंगे। कॉइन्स को अनलिमिटेड है। तो ये 2 वर्ड याद रखिएगा, लिमिटेड कॉइन्स आर लिमिटेड टेंडर एंड पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड। एंड थर्ड एंड फोर्थ वन वाज योर आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है 2 रुपीज एंड उसके अबव जितना भी प्रिंट और मिंट करने का, और 1 रुपी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैंड में, नॉट मिनिस्टर। अब आते हैं लास्ट, इंडिया फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया फॉलोज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर नोट इशू। जब इंडिया में नोट इशू किए जाते हैं तो इंडिया एक सिस्टम फॉलो करता है नोट इशू का। बहुत सारे 6 to 7 सिस्टम्स होते हैं, तो उसमें एक सिस्टम होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एक में होता है 100% रिजर्व बनाते हैं। यहाँ मिनिमम रिजर्व सिस्टम इंडिया फॉलो करता है। पार्शियल रिजर्व सिस्टम भी होते हैं, तो हमारा जो है इंडिया में उसी से हमें मतलब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर नोट इशू। अब इसमें होता क्या है? Under this system, central bank RBI is required to keep minimum reserve of gold and foreign exchange worth rupees 200 crore, and on the basis RBI can issue number of notes.
जैसे यहां पे इन्होंने लिया कि इंडिया में जब सेंट्रल बैंक नोट्स इशू करेगा तो उसको रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। तो रिजर्व किस चीज का मेंटेन करना पड़ेगा? गोल्ड का या किसी फॉरेन करेंसी का। रिजर्व जब मेंटेन होगा तो उसमें से मिनिमम रिजर्व जो मेंटेन कर लेगा उसमें से जितना भी रिजर्व मेंटेन किया उसी के बेसिस पे यहां पे वो नोट्स को इशू करेगा जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का। तो ये तो हो गया हमारा मॉनेटरी सिस्टम जो इंडिया में चल रहा है।